जब भी मैं किसी से प्यार करता था तो मुझे लगता था वो मेरा सच्चा प्यार है, लेकिन हर बार मैं फेल हो जाता था। फिर मैं नया प्यार तलाशता था। मानता हूं मेरे साथ निधि नहीं है, लेकिन उसका सच्चा प्यार तो मेरे साथ है ना, इसलिए इस बार मैं फेल नहीं हुआ हूं। क्योंकि सच्चा प्यार लाइफ में सिर्फ एक ही बार होता है। दोबारा प्यार करने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ता है। वाह। सो ये तुम्हारा यही जन्म है या दूसरा जन्म लेकर वापस आए हो? एक्चुअली मेरा मैटर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड? पर ये तो साफ साफ दिख रहा है। तुम्हारी इसी स्माइल पर तो फिदा हो गई थी। सी जरा इधर आओ। हाँ। अदिति ये है सी ये हाय। अदिति मेरी फ्रेंड। सिर्फ फ्रेंड नहीं, क्लोज फ्रेंड। सी, तुमने अपने लिए एकदम परफेक्ट लड़का चुना है। यू आर वेरी लकी। इस जन्म में तो ये तुम्हारा है, ये पक्का है। पर अगले जन्म का मुझे नहीं पता। इसके लिए तुम्हें भगवान से प्रे करना होगा, है ना आदि? हाँ, तुम जाके कुछ ऑर्डर कर दो ना प्लीज। पर यहाँ तो कुछ नहीं एटलीस्ट मिलता। पानी तो होगा ना। मुझे बहुत प्यास लगी है। प्लीज प्लीज लेके आना प्लीज। अगर तुम फिर से शादी करने वाले थे तो मैं तुम्हारे लिए वेट कर सकती थी ना। मेरे साथ एक पूरा दिन बिताने के बाद, मेरे लिए फाइट करने के बाद तुम अब किसी और से शादी कर रहे हो। ये सही है क्या आदि? हाँ आदि, एक मिनट। हाँ, मैं भी आती हूँ। मुझे लगा था कि सिर्फ तुम मेरे लिए फाइट करते थे, अभी पता चला सबके लिए फाइट करते थे ना। तुमने उसके साथ पूरा दिन क्या किया था? शादी के पहले या शादी के बाद? हे निधि, कंफ्यूज मत हो। ये सब तुम्हारे जाने के बाद हुआ था। एक्चुअली ये मुझे पटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं इसे अपनी बहन समझता था। ओहो, सो सैड। इतनी सुंदर लड़की तुम्हारे प्यार में पड़ गई और तुम उसे अपनी बहन मान रहे थे। ये है मेरे हस्बैंड, डॉक्टर सुमन। सुमन, यही है आदि। ये मेरे भाई जैसा है। ओह, ये तुम्हारा भाई हुआ तो मेरा तो साला हुआ। आए साले साहब। हाथ में लाओ। तो तुम यहाँ अकेले आए हो? नहीं, एक्चुअली मेरी अपनी सिस्टर के साथ आया है। ओह, सिस्टर के साथ आया हूँ। हाँ। आदि, हम दोनों हमारे हनीमून पर यहाँ आए हैं। हाँ, या हम लोग हनीमून पे आए हैं। ओके, आप दोनों से मिलके मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ, फिर मिलेंगे। या ओह, हाथ तो मिलाओ। डॉक्टर ने बोला है, कोविड का टाइम है ना। ओके ओके। तुम लोग हनीमून पे आए हो ना? ओह, ये कम बेबी। तुम्हारी बहन से ही वेट कर रही है, जल्दी चलो। हाँ बोल भाई, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जोक याद आया है, तुझे जरूर पसंद आएगा। अबे यहाँ मेरी लाइफ जोक बन गई है और तू चाहता है कि मैं तेरे जोक सुनूं? मैं तेरे पैर पड़ता हूँ भाई, दोबारा फोन मत करना। क्यों, क्या हो गया? कितना बड़ा हो गया है ना। यहाँ हर तरफ पेड़ है, इसमें क्या स्पेशल है? ये सब मेरे दादाजी के बहुत करीब है। वो क्यों? क्योंकि ये सब मेरी बीवी ने उगाए थे खुद के पैसों से। ओह, दादी मटकेरी काम करने जाती थी ना? हाँ, वो बैंक में काम करती थी। नहीं, वो एक हाउसवाइफ थी। लेकिन आपने कहा उन्होंने अपने पैसों से लगाया था ये। मैं उसके काम के लिए महीने में उसे पैसे देता था। मतलब आप उन्हें घर में काम करने के पैसे देते थे? तुम दिन में कितने घंटे काम करते हो? 8 घंटे। और हफ्ते में कितने दिन करते हो? 5 दिन। महीने में 20 दिन काम करके तुम लाखों रुपए कमाते हो ना। और तुम जो चाहते हो उसे अपनी मर्जी से खरीदते हो। तुम जानते हो, मेरी बीवी ने जिस दिन से मुझसे शादी की थी तब से लेकर उसके आखिरी दिन तक उसने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली थी। कंटिन्यूअस काम किया, सबका ख्याल रखा। उसमें मैं हूं चाहे मेरे बच्चे, सभी लोग शामिल थे।
कितनी भी बीमार हुई उसने कभी भी कोई छुट्टी नहीं ली, किसी चीज को मना नहीं किया। इतना कुछ करने के बाद भी उसे कुछ खरीदने के लिए क्या हमसे पैसे मांगने चाहिए? वो मेरे साथ 40 साल तक थी। 1 साल पहले ही वो गई है मुझे छोड़कर, लेकिन अभी भी लगता है कि वो अपने मायके गई हुई है। आदि, क्या तुम भी अपनी पत्नी को याद करते हो? ना बोलो इन्हें, ना बोलो इन्हें। याद उसे करते हैं जिसे खो देते हैं, पर जो हमारी सांसों में बसा होता है उसकी याद नहीं आती। उसके गुस्से को, उसकी जिद को, प्यार और उसकी स्माइल। अगर मैं वो सब भूल जाता तब तो उसे याद करता ना। जब वो जिंदा थी तो हर चीज के लिए जिद करती थी। तब मुझे लगता था कि वो मुझे परेशान करती है, लेकिन उसके जाने के बाद ये सब उसकी यादें बनके मुझे सताने लगी। अगर आप मुझसे प्यार के बारे में पूछेंगे तो एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा। मेरे हिसाब से प्यार का मतलब मेरी निधि है। मैं जब भी उसका नाम लेता हूं ना तो मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो मेरे साथ मेरी जिंदगी में बस 1 ही साल थी, लेकिन वो पूरी जिंदगी के लिए अपनी यादें छोड़ गई है। कभी कभी मैं अपनी लाइफ को देख के बहुत कंफ्यूज हो जाता हूं, लेकिन जब तक निधि मेरे साथ थी, दुख और गम क्या होता है, भले ही 1 साल के लिए वो मेरे साथ थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। सी, तुम्हारा फोन बज रहा है। तुम अपना पिलो लेना भूल गए थे, वही तुम्हें देने आया हूं। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। ता 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 झिंक ता 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 झिंक ता 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 झिंक ता ता झिन 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 रेनू। झिन झिन। हाँ? सुपर्ब रेनू। घर में कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? सब लोग मंदिर गए हैं, आपको जाने के लिए बोला है। ओह, ओके। चलो, दिन चिका झिंक चिका झिंक चिका। हे आदि, तुम सो रहे थे, सोचा डिस्टर्ब ना करो इसलिए हम चले आए। काम काम। ये हमारे कुल देवता है, विट्ठल भैरवेश्वर। 600 साल पुराना मंदिर है ये। मैं जब बहुत ज़्यादा खुश या बहुत ज़्यादा दुखी होता हूँ तो यहीं पे आता हूँ। ब्यूटीफुल। आई एम सॉरी आदि। दादाजी, आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? आदि, अक्सर मैं लोगों को सही तरीके से जज कर लेता हूँ, लेकिन
तुम्हारे केस में मैं गलत साबित हो गया, इसीलिए मैंने सॉरी बोला। सी, तुम्हारी चॉइस एकदम करेक्ट है। तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारे घर में बात करूंगा। तुम खुश हो ना? दादाजी, मुझे ये शादी नहीं करनी। क्यों बेटा? सिही, तुम्हारा फोन बज रहा है। हेलो 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 पेजू भैया, मैं सुन रही हूँ, बोलिए। हेलो आदि, कैसे हो तुम? निधि कैसी है? मुझे लगा वहाँ बहुत बारिश हो रही है तो नेटवर्क का इशू होगा। हेलो हेलो। ए, छोड़ो भाई। आदि, कुछ भी हो जाए पर अपनी दवाइयाँ लेना मत भूलना, ठीक है ना? डॉक्टर की बात याद है ना? सुन रहे हो तुम? हेलो हेलो। लग रहा है कि नेटवर्क का कुछ इशू चल रहा है यार। सुनो, निधि का ख्याल रखना, ठीक है? बाय। चलो फोन काटो। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? पानी मिलेगा क्या? थोड़ा पानी। आदि, नहीं, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ।